वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। हमने आपको पिछली कक्षाओं में बिना मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले, छोटी ई की मात्रा वाले और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को बताया था। उनको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी मात्राएं कैसे लगती हैं। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ऊ उल्लू का जो छोटा ऊ होता है उसकी कैसी मात्रा लगती है और उसके कैसे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रोसीजर जो होगी वो पिछले ही जैसे होगी, जो हमने आपको पिछली बार बता चुके थे कि ये जो प्लस के यहाँ पर आपको निशान दिखाई दे रहे हैं इनको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है सा। और ये मात्रा जो है वो जैसे यहाँ पर कौन से नंबर पे लिखी है, दूसरे नंबर पे, तो ये जो मात्राएं होती हैं ये उसके जस्ट आगे वाले अक्षर पर लगती है ना। जैसे ये जो छोटी ऊ की मात्रा है इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सा, तो हम सा के नीचे ऐसे इसको मात्रा लगा देंगे। और ये खा, तो सा में छोटी ऊ की मात्रा और खा, तो ये हो जाएगा सुख। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा करेंगे तो ये खा है, फिर ऊ की मात्रा लगी है तो इसके नीचे लगा देंगे और ये हो जाएगा शा। तो खा में छोटी ऊ की मात्रा होती है खू, इसका जो मात्रा लगती है, जिस भी अक्षर में मात्रा लगती है उसके आखिरी में हम क्या सुनते हैं, ऊ सुनते हैं। ठीक है, जो हमारा सुनाई देता है, जैसे खा में छोटी ऊ की मात्रा खू, तो हमको ऊ का साउंड पीछे सुनाई दे रहा है, तो खू और ये शा, तो क्या हो जाएगा खुश। यहाँ पर देखेंगे गा में छोटी ऊ की मात्रा, ये ला, ये आ की मात्रा और ये बा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुलाब। ठीक है, हम ये इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, जब दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे। अब आप लोग को एक कंफ्यूजन यहाँ पर होगा कि ये जो आपका रा है, दिखाई दे रहा है सबको, और ये जो मात्रा लगी है क्या वो ऐसी लगेगी रा में, तो जी नहीं, ये जो रा की मात्रा है ये ऐसे लगेगी इसके पीछे। ठीक है, यदि छोटी ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगेगी, और यदि हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे घूम के लगेगी, ऐसी घूमी हुई। दोनों मात्राएं आपको समझ आई। छोटी ऊ की जो मात्रा है यहाँ पर उसका एक गोल सर्कल नहीं बनेगा, और ये बड़ी ऊ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो इसमें ये बड़ा वाला क्या है, एक सर्कल यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ फिर हम देखेंगे कि रा में छोटी ऊ की मात्रा, ये पा, और ये या में आ की मात्रा या, तो ये क्या हो जाएगा, रू प या, रुपया। ठीक है, यहाँ पर फिर हम देखेंगे बा है, फिर ये छोटी की मात्रा लगी हुई है, फिर ला है, फिर बा है, फिर छोटी की मात्रा लगी हुई है और फिर ला है। तो हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हम पढ़ेंगे बा में छोटू की मात्रा बू और ये ला, तो बुल, और ये भी सेम है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं बुल। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुल बुल। ठीक है, ये जब चार वाले यहाँ पर आएंगे, चार अक्षर वाले शब्द, और फिर उनमें मात्राएं भी लगी होंगी, तो पिछली बार भी मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप क्या करेंगे, उसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे। यदि एक बार में, दो बार में नहीं बैठता है तो आप 3 बार में बांटिए उसको। जितना आप उसको छोटे से छोटा कर सकते हैं उतना छोटा उसको करिए। फिर ये लिखा है फा, छोटी की मात्रा, ये टा, ये बा में आ की मात्रा बा और ला खाली। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर 4 अक्षर आ गए और 2 मात्राएं आ गई, तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फा में छोटू की मात्रा फू और ये टा, तो ये हो जाएगा फुट। बा में आ की मात्रा बा, ला खाली बाल, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। इस तरीके से हम बहुत सारे जो छोटे ऊ के मात्रा वाले शब्द हैं उनको पढ़ सकते हैं। इसको जो पढ़ने का तरीका होता है, जैसे कि आप कहेंगे मैम छोटे ऊ की मात्रा में भी ऊ साउंड होता है, बड़ी ऊ की मात्रा में भी ऊ साउंड होता है, लेकिन जो छोटे ऊ की मात्रा होता है उसको हम जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है खा में छोटू की मात्रा और शा खाली, तो हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे खुश। ठीक है, यदि हम इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा देते यहाँ पर, और जब हम इसको पढ़ते तो इसको खा में बड़ू की मात्रा और शा खाली, तो ये हो जाता खुश। ठीक है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेंगे खुश, लेकिन ये जो बड़े ऊ की मात्रा लगती है इनको हम थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, खुश। आया समझ में? तो इसी प्रकार से आप जो छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हम और देखेंगे, हमने कुछ लिखे हुए हैं, तो माँ, धा में छोटे ऊ की मात्रा धू, ये हो जाएगा मधु। धा, ना में छोटे ऊ की मात्रा नु, धनु। का, छा में छोटू की मात्रा छू और ये आ, तो ये हो जाएगा कछुआ। का में छोटू की मात्रा कु, टी, और या में आ की मात्रा या, कुटिया। चा में छोटू की मात्रा चू, पा, फिर ये चुप, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो चुप चुप। ये फुल, फा में छोटू की मात्रा फू, ला खाली फुल।
वा में आ की मात्रा वा, रा में बड़ी की मात्रा री, वारी। यदि आप लोग यहाँ पर एक चीज और देखेंगे तो ये है, देखिए ये जो है फा में छोटू की मात्रा होता है फुल, और ये ला, तो ये क्या हो जाएगा फुल। लेकिन जब हम इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा फा में बड़ू की मात्रा फूल, ला खाली फूल। तो दोनों को पढ़ने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैम छोटू की ऊ का साउंड तो हो रहा है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनके उच्चारण जो हैं वो अलग अलग आते हैं। फिर यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमने यहाँ पर आ की मात्रा का भी इस्तेमाल किया है, छोटी की मात्रा का भी किया है, बड़ी की मात्रा का भी किया है। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम जैसे अभी ऊ की मात्रा पर आए हैं, फिर हम बड़े ऊ की मात्रा पर जाएंगे, तो उसके पीछे जितनी भी और मात्राएं हमने क्लियर कर चुके हैं वो वाली मात्राएं हम इन मात्राओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अभी ऊ की मात्रा पर आ गए हैं तो इसके पीछे हमने जितनी मात्राएं पढ़ी हुई थी, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, जब हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ते हैं तो हम इनमें भी क्या कर सकते हैं, वो सारी मात्राएं लगा सकते हैं, लेकिन हमको उसमें ऊ की मात्रा लगाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।